थैंक यू जीसस। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते उस परमेश्वर का, क्योंकि वो हमारे बीच में है और वह कहता है मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा, कभी मैं तुझे ना त्यागूंगा ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। उसके वचन में ऐसा लिखा है। आइए मैं साथ मन के लिए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन में ऐसा लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। सारे बोलिए आमीन। प्रभु के नाम स्तुति हो। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। सारे लोग फिर से बोले आमीन। वचन इस प्रकार से कहती है, पहली बात, जो इस बातों को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है हम एक बच्चे हैं और बच्चे, उसका मतलब है हमारे ऊपर में पेरेंट्स हैं, हमारे ऊपर में हमारे माता और पिता हैं, लेकिन ये सांसारिक बातें नहीं परंतु आत्मिक बातों को दिखा रहा है और हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे बालकों, उसका मतलब हमारे पिता है जो स्वर्ग में है। और यहाँ पर वचन कहती है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो। और ये परमेश्वर है कौन? परमेश्वर का मीनिंग क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वह, डायरेक्ट शब्दों में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परम धन ईश्वर, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे महान है, जो अति स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है, जिसके अधीन में सब कुछ है, उससे ऊपर ना कोई था ना कोई हो सकता है। यहाँ पर लिखा, उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं। उसका वचन कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और हम उस महान परमेश्वर के बच्चे हैं और वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करता है। वो महान परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रिय लोग, आज मैं परमेश्वर के विषय में बताना चाहूंगा कि वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो इतना महान परमेश्वर है जिसका तुलना हम किसी इस संसार के व्यक्ति से हम नहीं कर सकते, कि उसकी तुलना किसी राजा या महाराजा से हम नहीं कर सकते, परंतु उसका बारे में जो हम सुनते हैं भजन संहिता अगर आप निकालें, वहां लिखा है 104 अध्याय में, वह ऐश्वर्य का ओढ़ना ओढ़े हुए है और उजियाला को चादर के नहीं ओढ़े रहता है, वो ताने हुए रहता है। वो महान परमेश्वर है, वो अगम्य ज्योति पर विराजमान परमेश्वर है। उसका तुलना हम किससे दे सकते हैं? हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, ना उसके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। चलो बोलिए आमीन। प्रभु के नाम से हम स्तुति करते हैं। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि हे बालकों, तुम किसी और के नहीं परंतु तुम परमेश्वर के, परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर आप में राज्य करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका राजा है। आपका वो राजा है तो आप उसके बेटे और बेटियां हैं। सब कुछ उसके अधीन में है। यहाँ पर वचन में हम देख सकते हैं, मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। उसका वचन कहता है यशाया उसका 43 अध्याय, यशाया उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर वर्स 11 वचन में हम देखेंगे। परमेश्वर कहता है, अगर मैं 12 वचन से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। समझो मुझे, मैं कौन हूं। परमेश्वर कहता है तुम समझो और मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। क्या विश्वास करोगे? इसलिए कि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुमको चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, मेरा विश्वास करो और जान लो कि मैं वही हूं। वही मतलब कौन? यहां पर वचन लिखा, मैं वही हूं, मुझ पर विश्वास करो।
मुझसे पहले कोई ईश्वर न था। परमेश्वर कहता है ये इस बात को आपको और मुझे, इसमें प्रभु का वचन कहता है मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई भी ईश्वर न हुआ, ना मेरे बाद। मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें जब इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप संसार में बहुत जगह भटक रहे हैं, हो सकता है आपका ईश्वर कोई और हो सकता है, लेकिन आज मैं उस परमेश्वर के विषय में बता रहा हूं जो कहता है ना मेरे बाद कोई होगा, ना मेरे पहले ना कोई हुआ है। और वो परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं। यहाँ पर वचन लिखा, अगर मैं पढ़ूं आपके लिए 11 वचन लिखा, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मुझे छोड़ कोई बचाने वाला नहीं, मुझे छोड़ कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं जो आपका उद्धार कर सकता है। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर वचन में कहता है कोई उद्धार करता नहीं है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह वाणी है। तेरा वचन में कहता है मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकेगा। मेरे प्रिय श्रोता, मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें जबकि इन बातों को आप सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है मैं ही ईश्वर हूं, ना मेरे बाद कोई है और ना मेरे बाद कोई होगा, ना मुझसे पहले कोई हुआ है और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। वो महान परमेश्वर है। कौन है जो ऐसा दावा ठोक के कह सकता है? लेकिन सेनाओं का यहोवा, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम पुकारते हैं, जो हमारा पिता है, अगर आप वचन में निकालेंगे तो वहां वचन में लिखा है परमेश्वर ही शुरुआत है, परमेश्वर ही आखिरी है। उसने कहा मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, उसका मतलब है मैं ही शुरुआत और मैं ही आखिरी हूं। मेरे प्रिय लोग, आज मैं इस वचन से बताना चाहता हूं तुम परमेश्वर के हो और तुम साधारण प्रजा नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो सकते हो। तुम जो है अपने जीवन में तकलीफों को नहीं देख सकते, परंतु तकलीफ अगर आता है तो राजा को बोलो, मैं अपने पिता को बोलो और प्रभु करेगा उन बातों को। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। अरे जब तुम राजा के बेटे और बेटियां हो तो तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? सब कुछ इलाज मेरे पास में है। तुम राजा के बेटे और बेटियां हो, तुम नीचे नहीं हो, निचली दृष्टि में, निचले परिस्थिति में रहने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि वो परमेश्वर महान है, उसके तुल्य ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। यहाँ पर बाइबल साफ कहती है हे मेरे प्रियो, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। हाँ, हमारे अंदर में परमेश्वर वास करता है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि वो कहता है तुम परमेश्वर के। इस बात को यूहन्ना ने जाना था। यूहन्ना इस बात को आज आपको और मुझे कह रहा है। आप मत समझना मैं कोई गरीब घर का लड़का, मैं कोई गरीब घर की बेटी हूँ। इस समय आप मत सोचना कि मेरा पोस्ट छोटे जगह पर है, मैं सबसे निचली कैटेगरी में हूँ। शायद अपने आप को आप तुच्छ जानती हैं, शायद अपने आप को आप कमजोर समझती हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि मैं हूं, मैं एक राजा हूं और तू मेरी बेटी और बेटी है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर में वास करता हूं। जब मैं काम करना चाहूं तेरे लिए, जब मैं काम करना चाहूं कोई भी क्षेत्र में, तेरे पारिवारिक क्षेत्र में हो, तेरे आत्मिक क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी तूफान क्यों ना हो, और राजा जब आदेश देता उसको हर आदेश को पालन करना होता है क्योंकि वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है, यशाया उसका 61 अध्याय उसका 1 वचन है, यशाया उसका 60 अध्याय 1 वचन में कहता है आकाश मेरा सिंहासन है,
पृथ्वी मेरे पैर रखने का जगह है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर वचन कहता है मैं वो महान परमेश्वर हूं, फिर भी मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारा मैं राजा हूं, और तुम मेरे बेटे बेटियां हो। तुम अपने आप को हीन दृष्टि मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में मैं काम करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास में मैं परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे हर एक असफलता को मैं सफलता में बदलने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय लोग, इस समय जबकि परमेश्वर का वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है, इस वीडियो के द्वारा बातचीत कर रहा है और कहता है कि तू निराश मत हो, तू हताश मत हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू किसी छोटे व्यक्ति का बेटा और बेटी नहीं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी हो तुम, क्योंकि मैंने तुझको भेजा है ताकि इस पृथ्वी पर राज करो। राजा का बेटा राज करता है, निचली दृष्टि में नहीं रहता, वो गरीब परिस्थिति में नहीं रहता। राजा का बेटा भीख मांगता नहीं है, राजा का बेटा जो है तकलीफों में नहीं रहता, परंतु उसको वो आजाद करता है। अगर आज कोई समस्या में है, कोई बीमारी में है, तो राजा आपके पास में है और वो पूछता है बता मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे लिए अपनी जान को दिया हूं। मैं वो राजाओं का वचन लिखा, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हम उस महान परमेश्वर के हम घराने से हैं, उस महान परमेश्वर का घराने से हैं, क्योंकि उसका वचन हमें बार बार याद दिलाती है, अरे मेरे बेटे, अरे मेरी बेटी, तो क्यों इस दशा में है? मैं तुझे आया हूं बचाने के लिए, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने तेरे लिए जान को दिया, मैंने तेरे लिए कुर्बान को दी है, क्योंकि मैं राजा हूं मेरे बेटे। तो क्यों ऐसा परिस्थिति में आजा मेरे पास में। उसने कहा, यहाँ पर वचन लिखा, हे बालकों तुम परमेश्वर के विषय में हम देखते हैं, वो उसने कहा कि मैं ही शुरुआत और मैं ही आखिर। जब मैं काम करना चाहूं, मुझे संसार की कोई भी ताकतें रोक नहीं सकती, कोई भी तंत्र मंत्र रोक नहीं सकता, कोई भी जादू और टोने रोक नहीं सकती, कोई भी ऐसी शक्तियां रोक नहीं सकती, कोई भी ऐसी शासन और प्रशासन रोक नहीं सकती, कोई भी ऐसे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। मैं जब काम करना चाहता हूं, आज वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामर्थ को हम अपने जीवन में देखें। वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पावर को अपने अंदर में ले लें, उसके अधिकार को ले लें। और प्रभु का आत्मा कह रहा है, प्रभु कहता है कि हे बालकों तुम किसके हो? तुम छोटे घराने के नहीं हो, तुम बड़े घराने के हो, तुम यीशु मसीह के हो, तुम परमेश्वर के हो। और मैंने तुमको भेजा है इस संसार में दुष्टात्माओं के ऊपर राज्य करने के लिए। मैंने तुमको भेजा है इस संसार में ताकि तुम राज्य करो। तुम पड़े मत रहो, उस कंडीशन में ना रहो, परंतु मैं तुम्हें चुना है अपनी महिमा के लिए। प्रभु के नाम स्तुति हम करते हैं। यहाँ पर मेरे प्रिय लोग, ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन को ये देखते हैं कि निचली स्थिति में, लेकिन वचन में लिखा, अगर पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहां कहता है तुम राजघरान के हो, तुम जो है एक चुना हुआ राज पदधारी हो। और वो पद आपको जब मिला है, वो राजा के बेटे और बेटियां हैं, तो भाई क्यों आप निचली स्थिति में, क्यों निचले स्थिति में पड़े हुए हैं? वो कहता है राज पदधारी। उसको समझिए, आज उसको समझें और उस अधिकार को ले लें, क्योंकि वचन लिखा। हम पतरस की पत्री में साथ निकाल लेंगे, पतरस की पत्री और उसका शांदो रेबाना शेकेले रे कमाका सियामा काठेले रे रबाना शांदो रेबा बाबा शेकेले रे। थैंक यू जीसस। होला मामा जिया काटा नमा शेकेले रे ओलकांडो क्रोवी गुलाबा खरहंदरबा लाइब्रा बाबा शबलवा। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। आप कोई जाति प्रथा यहां पर की बात मैं नहीं बता रहा हूं, परंतु इस संसार के जातियों में छोटे जाति, बड़ा जाति, ऊंची जाति, नीच जाति, ये सब रहता है। लेकिन वचन में लिखा तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी। बोली हालेलुया।
प्रभु के नाम से स्तुति हो। यहाँ पर लिखा, तुम याजकों का समाज हो, तुम राज पदधारी हो, तुम्हारे लिए एक सिंहासन रखा गया है, मैंने तुम्हें चुना है। वो प्रभु कहता है, मैं परमेश्वर हूं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के। याद रखना, आपके अंदर में कोई भी ऐसी ताकतें वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है। काम करने वाला वो परमेश्वर है। वो कहता है, जब मैं काम करना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है। कोई ऐसी माई का लाल नहीं जो मुझे रोक सके, कोई ऐसी ताकतें नहीं जो मेरे विरुद्ध खड़े हो सके, क्योंकि मैंने राज किया है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तुम भी राज करोगे, तुम भी राज करोगे, तुम भी राज करोगे। और तुम्हें मैंने इस संसार पर भेजा ताकि तुम शासन करो, राज्य करो अधिकार के साथ में, क्योंकि मेरा अधिकार तुम्हारे पास में है, मेरी आत्मा तुम्हारे पास में है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर में रहता हूं। इसलिए याद रखना, तुम परमेश्वर के हो। हाँ, प्रभु के नाम स्तुति हो। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको इस बात को याद दिलाना चाहता है। प्रभु इस प्रकार से मत प्रार्थना करें, प्रभु मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो राख हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो नीच हूं, ये मत बोले। परंतु परमेश्वर की महानता का आप घटाएं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश, वो परमेश्वर के राज्य में आप पैदा हुए, राजा के खानदान में पैदा हुए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर वह है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि परमेश्वर वह है जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर वह है जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर वह है जो था और जो है और वो जो रहेगा। आप उसके अद्भुत बातों को आप सुन रहे हैं। प्रभु के नाम स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ बातचीत की है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारे बीच में है, क्योंकि वो परमेश्वर अभी स्वर्ग को छोड़ करके आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आसपास में उसका मौजूदगी है। और जब आप पुकारते हैं, जब उसको आप पुकारते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा वहां पर आ जाता है। वचन में कहा, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वर्ग है। प्रभु के नाम से स्तुति करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर महान है और वो महानता उसके सामने कोई भी किसी के वो टिक नहीं सकता, कोई भी शक्तियां टिक नहीं सकती। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसकी स्तुति करें। इस समय इस संसार में कितना ईश्वर हो सकते हैं, इस संसार में लाखों करोड़ों ईश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर, उस ईश्वरों के ऊपर में विराजमान परमेश्वर है, उसके ऊपर में राज्य करता है, उसके ऊपर में शासन करता है। और आज आप बीमारी की स्थिति में, कंगाल की स्थिति में, गरीब की स्थिति में, तकलीफों में और रोज दिन घिसकते घिसकते जीवन जीना आपके जीवन से दूर रहे, उसके अधिकार को आप समझें। और हम वचन में आगे देखेंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है, ताकि हम उसके अधिकार को जाने, उसके सामर्थ्य को हम अपने अंदर में जब लेके चलते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर में होकर काम करता है। प्रभु के नाम स्तुति हो। इसलिए आपका परिस्थिति क्यों ना कैसी भी हो, उसको देखें मत, परंतु उस प्रभु की ओर देखें जो आपका पिता है। और आपका पिता इस समय प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरा है। और वचन लिखा, तुम परमेश्वर के। जब परमेश्वर हमारा है, जो सब कुछ उसकी अधीनता में है, तो हम किसी का अधीन रह सकते हैं क्या? नहीं। वो एक चुटकी में, एक बोली में छोड़ सकता है, एक बोली में छुड़ा सकता है। वो अद्भुत काम कर रहे हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर, वो कहता है, मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। भविष्य में भी मैं था, भविष्य में भी, आने वाले समय में मैं रहूंगा। आज भी मैं हूं और आने वाला हूं एक दिन। आगे में समय दुआ करेंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष करें। आमीन। आंखों को बंद करें, इस समय घुटने बांध जाएं और इस समय प्रभु की उपस्थिति में उसके नाम को धन्यवाद करें। अपने हाथों को स्वर्ग की उठा लें। जब हम हाथ को उठाते हैं, परमेश्वर बहुत काम करता है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस समय इस बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। उस पावर को ले लीजिए, उस सामर्थ को ले लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर वो काम करना चाहता है, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। वो परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में वो बढ़ोतरी को देना चाहता है। वो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में इस समय मैं घोषणा करता हूँ,
सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। महान परमेश्वर, अद्भुत और सामर्थ से भरा हुआ सर्वशक्तिमान, हम खुदावंत आपकी हुजूरी में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने इस प्रभु इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, इनके द्वारा उस बातों को जाने कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन को सुना है, और जो था और जो है और जो रहेगा, जो युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, प्रभु इनके अंदर से उन तमाम बातें नासरी यीशु के नाम में जो इनको नीचे की ओर गिराती है, जो इनको धकेलती है नीचे की ओर, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है हालेलुया, हालेलुया, ये अपने अधिकार को जाने, उस पद को जो आपने रखा है, उस सिंहासन को जो आपने राज्य करने के लिए प्रभु इन प्रिय लोगों को रखा है। परमेश्वर ये जाने इस अधिकार को, ये जाने इनके उस सिंहासन को जो आपने रखा है प्रभु बैठ करके, ओ प्रभु आपके साथ में राज्य करने के लिए। प्रभु आपका वचन लिखा है तुम एक राज पदधारी हो। हाँ परमेश्वर, तुम मेरे साथ में विराजमान होंगे, प्रभु आपका वचन में लिखा। मेरी प्रार्थना है ताकि इनके जीवन में हर एक परिस्थितियां, हर एक तकलीफियां, हर एक परमेश्वर बंधने इसी समय टूट जाए, और परमेश्वर वो राजा का बेटा और बेटी के समान चल सके, बोल सके और अधिकार के साथ में सब काम कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आज इस बात को ये जाने और प्रभु जान चुके हैं, इन्होंने सुना है कि वो है, वो था, वो राज करता है आज भी मनुष्य के बीच में। हाँ परमेश्वर, दानियल की पुस्तक में आपने कहा वो आज भी मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के बीच में काम करता है। प्रभु इन लोगों के जीवन में आज काम करें, इन लोगों के जीवन में आपका अद्भुत काम को वो देख सके। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हमारा उद्धार करता प्रभु, स्वर्गों के स्वर्ग पर विराजमान, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, आपने कहा प्रभु इतना महान परमेश्वर के राजा के बेटे और बेटियां हैं। आज खुदावंत यीशु और प्रभु हर एक लोग के जीवन में ये बातें महसूस हो, ये बातों को वो जानने पाए हैं, ताकि उसी के अनुसार वो करें, प्रभु अधिकार से बोले, ताकि खुदावंत कोई भी ताकतें, कोई भी शक्तियां, कोई भी अंधकार की ताकतें प्रभु इनको उस सिंहासन से वंचित करने वाले ना हो, लेकिन दुष्ट के ऊपर में शासन करने वाले बन जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रे बाबा बाबा शेकेले रे बे ओ लाखा मा गाजिया काटाना मा शेकेले रे ओल कोंडो रो री बाबा बाबा ब्राको नीमा गाजिया का लो को रीमा गाजो रोबो रोबो रे बाबा बाबा रे बा रबाला बाबा शांदो रे बाबा शेकेले रे बे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कोई परमेश्वर देखे, जो कोई सुने, इसके द्वारा बड़ी सामर्थ जाए, बड़ा पावर उसके अंदर में जाए। मैं रिलीज करता हूं, मैं सामर्थ को भेजता हूं उसके अंदर में, उसके हृदय में इसी समय बात करें। हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुना है। जो इस समय बीमार व्यक्ति है वो चंगा हो जाए। जो इस समय परमेश्वर जो आपके सामर्थ को नहीं जानता, उसके अंदर में सामर्थ काम करे यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद महान परमेश्वर, आदर इज्जत महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिस नाम से अंधे देखते, जिस नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, हर प्रकार की असफलता सफलता में बदल जाती है। नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम में इन तमाम लोग के जीवन में मैं ब्लेसिंग को देता हूँ, आशीष को देता हूँ। हाँ परमेश्वर, वो अभिषेक चाहे इनके अंदर में, वो परमेश्वर राजा का अभिषेक यीशु के नाम, वो राजा का पावर इसके अंदर में छाए, राजकुमार का पावर इनके अंदर में छाए, और परमेश्वर उस अधिकार को लेकर खड़े रहे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी प्रार्थना का सुना, आदर इज्जत महिमा हम केवल आपके नाम में देते हैं। दुआ यीशु प्रभु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुने और आमीन, आमीन और आमीन।